नवाज शरीफ साहब ने लंदन में सियासी एक्टिविटी शुरू कर दी है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। बिलावल साहब जनाब एक और गैर मुल्की दौरे पे जा रहे हैं। एक से वो आ रहे हैं, दूसरे पे जा रहे हैं, अब वो अमेरिका जा रहे हैं। पिछले दिनों वो कहीं और गए हुए थे। इसकी क्या डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ कुछ और खबरें हैं इंडिया के हवाले से, चाइना के हवाले से और सऊदी अरब के हवाले से, वो भी मेरी कोशिश होगी कि आज की इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर की जाए। अच्छा, सबसे पहली चीज जो ये है वो मैं बिलावल साहब के हवाले से शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि अभी मैंने टीवी चलाया, मैंने वीडियो किसी और चीज के ऊपर बनानी थी, कुछ सियासी दोस्तों से बातचीत हुई थी, कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी। उसी असना में मैंने जनाब टीवी चलाया तो टीवी के ऊपर पाकिस्तानी एक चैनल के ऊपर बिलावल साहब का इंटरव्यू चल रहा था जो उन्होंने इंडोनेशिया के चैनल को दिया था। और उस इंटरव्यू के अंदर जनाब वो बात कर रहे थे अफगानिस्तान से ताल्लुकात के हवाले से। इंडोनेशियन जो सहाफी थी वो उनसे वो पूछ रही थी। अब बिलावल साहब सिंगापुर और इंडोनेशिया के दौरे के ऊपर गए हुए थे। उन्होंने वहां पे दौरा किया था, गालिबन 8 और 9 तारीख को उन्होंने सिंगापुर का दौरा किया था। उसके बाद फिर उन्होंने उससे पहले 7 और 8 तारीख को दिसंबर को उन्होंने इंडोनेशिया का दौरा किया था। और अब वो जो ही पाकिस्तान आ रहे हैं वो 14 तारीख से, जी हाँ जी, कल से वो अमेरिका जा रहे हैं। जी हाँ, बिलावल साहब कल से अमेरिका जा रहे हैं। तो जिस दिन से हुकूमत आई है, बिलावल साहब ये जो हमारे इंटर्न शिप पे हैं, हमारे वजीर खारजा, ये दुनिया घूमी जा रहे हैं, दुनिया घूमी जा रहे हैं। कोई पता नहीं चल रहा कि किस मुल्क में जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इतनी क्या जल्दी है? क्या पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है कि हमारा वजीर खारजा कभी एक मुल्क में जा रहा है, कभी दूसरे मुल्क में जा रहा है? मतलब पाकिस्तान की हालत ये हो चुकी है, इकोनॉमी, डॉलर है नहीं है, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, लेकिन वजीर खारजा की हमारी मौजें लगी हुई है। देखिए, ये जो कहते हैं ना कि ये इन्होंने बड़े मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली, नहीं नहीं नहीं, इन्होंने हुकूमत इन्हीं कामों के लिए संभाली है। किसी के बेटे मुल्क में वापस आ रहे हैं, किसी के बेटे मुल्क, दुनिया भर के मुल्क फिर रहे हैं। एक शख्सियत के बेटे वापस आ रहे हैं, एक शख्सियत के बेटे जो है दुनिया के मुल्कों की सैर कर रहे हैं। तो ये वो असल टारगेट है जिसकी वजह से ये हुकूमत इन्होंने संभाली थी, और वो टारगेट बड़े अच्छे तरीके से ये लोग अचीव कर रहे हैं। अच्छा, एनीवे, बिलावल साहब का जो मैंने इंटरव्यू सुना जो टीवी पे चल रहा था, वो इंडोनेशिया के एक सहाफी के साथ था, इंडोनेशिया के टीवी पे था, अफगानिस्तान से ताल्लुकात के हवाले से। अफगानिस्तान नहीं वो जाते, कभी सिंगापुर, कभी इंडोनेशिया, कभी एक जगह पे, कभी दूसरी जगह पे लोग वो घूम रहे फिर रहे हैं, लेकिन वो अफगानिस्तान नहीं जा रहे जहां पे असल मसला है। और अफगानिस्तान के साथ हमें क्या हालात का, किन हालात का सामना है, वो भी आपको भी पता है और मुझे भी पता है। एनीवे, कौम को मुबारक हो, बिलावल साहब अब अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं 14 तारीख से लेके 21 तारीख तक। और यकीनन इसका फायदा जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं, जिनकी एलसीज नहीं खुल रही हैं, जिनको बैंक्स जो है वो डॉलर नहीं दे रहे, लोगों के कारोबार बैठ रहे हैं, उन सबको फायदा होगा। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। मियां साहब ने लंदन में सियासी एक्टिविटी का बाकायदा आगाज कर दिया, जिसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लाले पड़ गए होंगे, डर लग गया होगा। जी हाँ जी, ये जो छोटा सा आप स्क्रीनशॉट साइड पे देख रहे हैं, ये मियां साहब एवन फील्ड्स के जो फ्लैट्स हैं उनके बाहर वो निकले हैं, और वहां पे जनाब उनको कोई शख्सियत है, कोई उनके फैन है, कोई उनके वर्कर हैं, कोई उनके मदाह हैं जो मियां साहब को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो जनाब उनको गाना सुना रहे हैं जिसमें मियां साहब की तारीफ की जा रही है। जी हाँ जी, और मियां साहब खड़े होके वो गाना सुनते हैं एवन फील्ड के सामने, और उस गाने को सुनने के बाद मियां साहब उनको दाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और वो ये वीडियो जनाब वायरल हुई भी है, लोग शेयर कर रहे हैं। तो ये अब बाकायदा इस चीज का ऐलान है कि मियां साहब ने सियासी एक्टिविटी जो है वो लंदन से शुरू कर दी है, और ये अपना तारीफी गाना जो है एवन फील्ड के सामने उन्होंने सुना। और जब उस शख्स ने मियां साहब को ये गाना सुनाया तो मियां साहब ने वो गाना सुनने के बाद, जिसमें वो मियां साहब की तारीफें कर रहा है, उसके बाद मियां साहब ने उस शख्स के लिए जो है वो साथ मरियम बीबी भी खड़ी थी, मरियम बीबी ने भी तालियां बजाई और मियां साहब ने उस शख्स से हाथ मिलाया। तो ये बाकायदा सियासी एक्टिविटी का आगाज हो गया है। तो इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, ये जो साइड पे वीडियो चल रही है, इसके अंदर मियां साहब वो सियासी एक्टिविटी बाकायदा तौर पे कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब चीन और भारत के हवाले से। अरुणाचल प्रदेश में चीन और भारतीय जो फोर्सेज हैं, चीनी और भारतीय फोर्सेज के माबैन एक दफा फिर झड़प हुई है, ताल्लुकात वहां पे दोबारा कशीदा हो रहे हैं। बहुत बड़ा एरिया है जिसको चीन कहता है ये हमारा एरिया है, भारत कहता है ये हमारा एरिया है। लेकिन मसला ये है कि चीन का जब दिल करता है वो भारत के एरिया में चला जाता है,
اور گھوم پھر کے, اور اس دفعہ بھی جو وہاں پہ جھڑپ ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق گولی نہیں چلی. اب یہ چینی وہاں پہ جا کے گولیاں نہیں چلتے ہیں, یہ تو لگتا ہے کہ اس قدیم زمانے کی جنگ ہے کہ ابھی بھی چپیڑوں سے لڑی جا رہی ہے. جی ہاں جی, مارا جاتا ہے, ڈنڈے مارے جاتے ہیں, ٹھڈے مارے جاتے ہیں, وہ چین جاتا ہے, وہ کر کے آ جاتا ہے, اور اس کے اوپر اب بھارت کے جو مختلف سیاستدان ہیں وہ اپنی حکومت کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں, مودی سرکار کے اوپر, کہ یہ کیا مذاق ہے جناب, وہ جب آتے ہیں تھپڑ مکے مار کے چلے جاتے ہیں اور جو ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اینی وے بھارت کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے بھی اسمبلی کے اندر اس حوالے سے بیان وغیرہ بھی دیا ہے. لیکن جو حالات کوشش کی جا رہی تھی کہ بہتر ہوں تعلقات, اب وہ دوبارہ بھارت اور چین کے درمیان ہمیں کشیدگی نظر آ رہی ہے. اچھا, اس کی ایک وجہ کیا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے والی. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چین کے صدر گئے تھے سعودی عرب, اور جو پرتپاک قسم کا استقبال وہاں پہ محمد بن سلمان, شہزادہ محمد بن سلمان نے صدر شی جن پنگ کا کیا, جس طریقے سے ان کو طیاروں کے ذریعے ان کو ریسیپشن دی گئی, طیارے انہوں نے ان کو ویلکم کیا, بڑی ان کی ریسیپشن ہوئی, ہاتھ ملائے گئے, گرم جوشی سے میٹنگز ہوئی, مطلب کہ انپریسیڈنٹڈ لیول کی جناب انہوں نے گرم جوشی دکھائی, ان کا وہاں پہ استقبال کیا. اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جب بائیڈن گئے تھے تو وہ کوئی گرم جوشی ہمیں نظر نہیں آئی, بلکہ محمد بن سلمان نے کچھ ایسی باتیں کی جس سے امریکہ کو اعتراض بھی ہوا. لیکن یہ باقاعدہ طور پہ اب سگنل دیا ہے محمد بن سلمان نے کہ جناب ہم چین کے قریب جا رہے ہیں, چین سے ہم جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو ہم کتنی امپورٹنس دیتے ہیں, اسی طرح رشیا سے جو ان کے تعلقات ہیں ان کو وہ کتنی اہمیت دیتے ہیں. اب اگر چین سے تعلقات بہتر ہوں گے, چاہے وہ پاکستان کے بہتر ہوں یا کسی اور ملک کے بہتر ہوں, تو امریکہ کو اس میں ایشو ہوتا ہے. اور امریکہ کا بغل بچہ یہ کہا جاتا ہے ریجن کے اندر, بغل بچوں سے آپ کچھ اور مطلب نہ سمجھ لیجئے گا, یہ کہا جاتا ہے, الزام لگتا ہے کہ وہ بھارت ہے اس ریجن کے اندر جس کو چین کے مقابلے میں وہ کھڑا کرنے چاہتے ہیں اس ریجن کے اندر. اب جو ہی چین کی ایک طرح سے سعودی عرب کے ساتھ قربت نظر آئی, سعودی عرب کے قریب جاتا وہ نظر آیا, یہ وہ جو بلاک ہے جس کا بار بار ذکر ہوتا ہے, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی, کچھ باتیں ایسی ہوئی جن سے لگا کہ کوئی امریکہ اس سے زیادہ متاثر نہیں, اور پھر یہ بھارت کے بارڈر کے اوپر چین اور بھارت کے درمیان بھی کشیدگی بڑھی. اس کو کچھ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں, خاص طور پہ چین کے اندر اگر آپ چینی میڈیا کو دیکھیں, ان کے اینالسٹ کو دیکھیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے اور مختلف ممالک کے ساتھ جو قربت ہو رہی ہے چین کی, وہ کسی کو پسند نہیں آ رہی, اور ہم بھارت سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن کوئی اور بھارت کو جو ہے ہمارے اور بھارت کے درمیان تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے. پر اینی وے یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو ہوئی ہے بھارت اور چین کے فورسز کے مابین, جو دوبارہ ایک طرح سے لگ رہا تھا کہ تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, یا ایک طرح سے جو جھڑپ ہوئی ہے اس کے دور رس نتائج نکل سکتے ہیں. اور اس کو آپ آئسولیشن میں نہ دیکھیں, اس کو آپ خطے کے اندر جو دیگر چیزیں ہو رہی ہیں جس میں چین کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے اس کے تناظر میں دیکھیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.